नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों के संबंध में और अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेता हूं। तो भैया, सबसे पहली खबर है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द। जी हां दोस्तों, आखिरकार यूपी पीआरबी को छात्रों की बात माननी पड़ी और पुलिस भर्ती बोर्ड ने कांस्टेबल की परीक्षा को रद्द कर दिया है। देख सकते हैं, आपके सामने ऑफिशियल नोटिस है। दोस्तों, ये रहा आपके सामने नोटिस। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो 17 और 18 फरवरी 2024 को संपन्न हुई थी, तो प्राप्त तथ्यों व सूचनाओं के परीक्षण के आधार पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के दृष्टिगत इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है। और दोस्तों, यहाँ भी साफ साफ ये लिखा है कि शासन ने 6 माह के अंदर पूर्ण शुचिता के साथ पुनः परीक्षा आयोजित करने तथा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा से अभ्यर्थियों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। यानी कि आखिरकार ये परीक्षा रद्द हो चुकी है और आने वाले 6 महीने में फिर से इस परीक्षा को दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ एक बात साफ हो जाती है कि जहाँ छात्रों की एकता होगी वहाँ सब पॉसिबल है ना। जहाँ बिल्कुल एक मंच पर सभी छात्र आ जाएंगे तो वहाँ सरकार को बात माननी ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक और मौका फिर से मिल चुका है। जिन जिन छात्रों का कांस्टेबल की परीक्षा है वो ढंग से एक बार फिर से जमकर तैयारी में लग जाइए। दोस्तों, आगे बात कर लेता हूं मंडी परिषद भर्ती की, है ना, जिसका विज्ञापन संख्या है 5 परीक्षा 2018। इस भर्ती में भी दोस्तों सेकंड लिस्ट आने की बात चल रही है आयोग में और हो सकता है कि यूपीएससी आपको ज़रूर इस भर्ती की सेकंड लिस्ट दे दे। तो जितने भी छात्र मंडी वाले हैं वो मंडी की सेकंड लिस्ट के लिए भी तैयार रहिए। ठीक है। और उम्मीद करूंगा कि मार्च में ही आपका 10 मार्च से पहले पहले आपको मंडी की सेकंड लिस्ट देखने को मिल जाए। ठीक है। और बाकी जो भी मुझे नया अपडेट मिलेगा आपको दे दिया जाएगा। बात दोस्तों कर लेते हैं एएसओ की सेकंड लिस्ट की। तो एएसओ की सेकंड लिस्ट भी आपको जल्द देखने को मिलेगी। इस पर भी लगातार काम जारी है और उसी के बाद आपका अंतिम परिणाम जारी होगा और जितना देर सेकंड लिस्ट में होगा उतना ही आपका परिणाम लेट होता चला जाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है। क्योंकि सेकंड लिस्ट जारी होगी, उसके बाद चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद आपका अंतिम परिणाम जारी नहीं होगा। फिर आपका अंतिम परिणाम चुनाव के बाद ही जारी होगा। बाकी फिलहाल आप सेकंड लिस्ट के लिए वेट करें। बात दोस्तों कर लेते हैं एजीटीए के विज्ञापन को लेकर। तो एजीटीए का विज्ञापन आपको 10 मार्च के पहले पहले देखने को मिल जाना चाहिए। ठीक है। तो एजीटीए वालों बिल्कुल रेडी रहो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वीपीओ की परीक्षा को लेकर। आखिरकार वीपीओ और ऑडिटर की परीक्षा यूपीएससी कब तक कंडक्ट कराएगा? जून 2023 में इसका आवेदन हुआ था और अब तक इसकी परीक्षा हुई नहीं है। तो भैया, वीपीओ और ऑडिटर इन दोनों भर्तियों की जो परीक्षा है ये आपकी जून से ही कंडक्ट कराई जाएगी। जून से पहले कोई भी उम्मीद ना करें। ठीक है। जून में ही आप ये परीक्षा मानकर तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। बात दोस्तों कर लेते हैं मंडी के रिजल्ट का। तो मंडी के परिणाम में अभी समय लगेगा, आपको मैंने बता दिया। अब इसमें सेकंड लिस्ट आनी है, उसके बाद इसका परिणाम जारी हो पाएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जेई 18 के परिणाम पर। जेई 18 के परिणाम पर मुझे आप 3-4 दिन का समय दीजिए, मैं आपको बिल्कुल करेक्ट अपडेट पता करके बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की वीपीओ 1468 पदों की जो मुख्य परीक्षा 2024 में होने वाली है उसकी सबसे बेस्ट बुक को लेकर। और ये जो दोस्तों बुक है ये है चक्षु पब्लिकेशन की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक है ये चक्षु पब्लिकेशन की। अगर आप भी वीपीओ का मुख्य परीक्षा देने वाले हैं तो आप ज़रूर ये बुक खरीदिए। और दोस्तों आपको बता दूं इस बुक की खासियत क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं, इसमें कुल मिला के 25 प्रैक्टिस सेट हैं जिसमें 2450 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ठीक है। और देखिए,
जो आपके प्रश्न हैं वो इस टाइप से दे रखे हैं कि आप जो है आराम से इसका प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, अपनी तैयारी परख सकते हैं, ठीक है। और ये आपके 100 प्रश्न है और इन 100 प्रश्न के नीचे दे रखा है इनका सभी का आंसर एक साथ, ठीक है। और देखिए भैया, सबसे बड़ी बात यह है कि इन 100 के 100 प्रश्नों का व्याख्या सहित हल दिया हुआ है, ठीक है, जिससे आप जो है एक एक प्रश्न की व्याख्या ढंग से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को 2 गुना 3 गुना बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं इस बुक की कौन कौन सी खासियत हैं। सबसे पहले इस बुक में 0 एरर है, यानी कि दूसरी बात इस बुक में कहीं भी कॉपी पेस्ट नहीं हुआ है। तीसरी बात, इस बुक में ये जो बुक बनाई गई है ये बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। तो ये बुक आपके वीपीओ मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं लोअर पीसीएस के विज्ञापन को लेकर। देखिए पैट 2023 से आपको लोअर की एक भर्ती देखने को मिलेगी 700 से 800 पदों की। फिलहाल जानकारी ये है और ये भर्ती 100% आनी है। यूपी SSSC के पास इसका अध्याचन बहुत पहले ही आ चुका है। हालांकि इस विज्ञापन को पैट 2022 से आना था, लेकिन शासन के द्वारा परमिशन ना मिलने की वजह से ये विज्ञापन आपका लेट हुआ, ठीक है। तो लोअर का विज्ञापन आपको पैट 2023 से चुनाव के बाद देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं वीडियो 2018 कोर्ट केस को लेकर। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, वीडियो 18 का जो कोर्ट केस है EWS को लेकर, है ना, इसकी सुनवाई जो है आपकी मार्च में है और 3 मार्च की ये डेट लगी है वीडियो 18 में EWS को लेकर। 3 मार्च को इसकी सुनवाई जो है वो होगी, है ना। फिलहाल अपडेट ये है। और बाकी देखिए नॉर्मलाइज की प्रक्रिया को लेकर कुछ छात्र जो हैं इस भर्ती में कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये बात भी सत्य है। बाकी कुछ और नया अपडेट मुझे मिलेगा तो आपको इस चैनल पर सबसे पहले दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आज का वीडियो और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।